फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फाबीम एवेन्यू की। इन्फाबीम एवेन्यू को कल के दिन आप देखेंगे लगभग 8% की गिरावट हुई है और केवल इन्फाबीम एवेन्यू में नहीं हुई है, लगभग पूरे मार्केट में गिरावट हुई है और ये गिरावट देख के काफ़ी लोग बौखला गए हैं। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर में आपको लॉस देखने आना चाहिए। अगर आप लॉस नहीं देख सकते हैं तो मेरे हिसाब से आपको शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। आपको जब फायदा होता है तो आप बड़े खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही लॉस आने लगता है तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं। वीडियो देखते हैं आज और सोचते हैं कि कल ही ऐसा मोमेंट मिलेगा, तो भाई मेरे इन्वेस्टमेंट में ऐसा मोमेंट नहीं मिलता है। हमें लॉस बचाने आना चाहिए और प्रॉफिट बुक करने आना चाहिए। अब इन्फाबीम की अगर हम बात करें तो इन्फाबीम को लगभग 1 महीने से हम कवर कर रहे हैं। चलिए मैं आपको 1 महीना का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, 1 महीना में अभी भी स्टॉक 21.50% के रिटर्न में है। मानते हैं आपने ये मोमेंट देखा है जिस मोमेंट से आप परेशान हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक आप देखेंगे तो 50% का रिटर्न दे चुका है। तो आप यहाँ पर देखिए, केवल 23 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में आपको 50% का रिटर्न दे चुका है। इससे ज़्यादा का आप क्या रिटर्न चाहते हैं? आप जाके वीडियो सेक्शन में देखिए। अब ये कहिए कि आपको प्रॉफिट बुक नहीं करने आता है। स्टॉक ऊपर गया, वीडियो हम कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन में ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, रिटेस्टमेंट आ सकता है, फिर भी आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जब स्टॉक ऊपर पहुंच जाता है तो यहाँ पर आप बाय करके चलते हैं और जब नीचे गिर जाता है तो आप बोलते हैं कि आपकी वजह से लॉस हो रहा है। नहीं, गलत बात है। ऐसा आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हमारा चैनल हो या किसी का भी चैनल हो, आपको बाय और सेल करने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है। हमारे वीडियोस केवल आपको अपने एनालिसिस में जान डालने के लिए बोलते हैं। एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाया जाता है और आप हमारा पोर्टफोलियो जाकर चेक करेंगे तो हम टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन आप टॉप के ऊपर बाय करते हैं और जब गिरता है तो आप बोलते हैं कि आपकी वजह से लॉस हो गया। गलत बात है, ऐसा ब्लेम करना छोड़ दीजिए। अगर शेयर मार्केट में आप लॉस नहीं देख पाते हैं तो मेरे हिसाब से शेयर मार्केट आपके लिए है ही नहीं। इससे आगे की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत आगे से हमने इसे कवर किया ही नहीं है, केवल 1 महीने पहले से ही कवर करना शुरू किया है। आप जाके वीडियो सेक्शन चेक कर लीजिएगा। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर शेयर मार्केट में हैं तो आप अपने एम पर फिक्स रहिए। आपको लॉस भी दिखाई देगा और प्रॉफिट भी दिखाई देगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। यहाँ पर पेशेंस का ही पैसा है, बाकी आप जल्दीबाजी में लॉस ही बुक करते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, चलिए, जिनको जो कहना है वो तो कहते ही रहेंगे, लेकिन हम अपने काम की बात करते हैं। आप देखिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। रेड कलर की जो 2 लाइनें हैं ये हमारा ट्रेंड लाइन है। स्टॉक ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है और फर्स्ट क्लास मूव करते करते यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए और समझने में भी आसानी हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर रेड कलर की जो लाइन है ये हमारा ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और हर ब्रेकआउट के ऊपर मैं कहता हूँ कि अगर ब्रेकआउट सही है, स्टॉक को मूव करना है तो ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्टमेंट आना चाहिए, उसके बाद वापस ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और इसके ऊपर हमने कवर भी किया कि यहाँ पर आप देखिए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है लेकिन रिटेस्टमेंट नहीं आया है। इसके बाद हमने ऊपर के इस जोन के बारे में भी बात किया था। ये जोन काफ़ी क्रूशल है, इसके बारे में भी हमने बात किया था कि यहाँ पर स्टॉक को मूवमेंट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और फाइनली आप देखिए, यहाँ रेसिस्टेंस 38.35 का लिया और उसके बाद रिटेस्टमेंट के लिए नीचे आ गया है। अब नीचे आ गया, अब यहाँ पर आप अगर जाके खरीदते हैं तो गलती हमारी थोड़ी ना है, गलती आपकी है। आप टॉप के ऊपर में जाके बाय करते हैं, जब स्टॉक चल चुका होता है तब आप ऊपर में बाय करते हैं तो रिटेस्टमेंट के लिए स्टॉक तो नीचे आएगा ही। अब यहाँ पर आप परेशान होकर जैसे ही स्टॉक को बेचेंगे, यहाँ रिटेस्टमेंट कंप्लीट होगा और यहाँ से स्टॉक फिर वापस ऊपर जाना शुरू कर देगा। ये सब मेरा मानना है। अभी भी कह रहा हूँ, बाय सेल करने की कोई भी सलाह नहीं है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कल की कैंडल है ये मार्केट की वजह से हुई है, पूरा मार्केट क्रैश हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर ब्लैक कलर की लाइन है हमारी जो 20 डेज मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके वापस जा सकता है। अगर इसे ब्रेक भी करता है तो ये रेड कलर की लाइन है हमारी जो ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर से यहाँ से सपोर्ट लेके वापस जा सकता है। देखिए, ये सब पूरी संभावना है। आप चाहते हैं शेयर मार्केट के अंदर में 100% कोई आपको बताए। अगर आपको कोई 100% बता रहा है तो वैसे लोगों से सावधान रहिए। शेयर मार्केट में 100% जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब कुछ प्रेडिक्शन के ऊपर डिपेंड है। जो प्रेडिक्शन सही करेगा उसी की जीत होगी, पैसा वही बनाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ अंदाजा है, सब कुछ अपनी नॉलेज है। आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टॉक में मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा तो किसी को लगता होगा कि स्टॉक यहाँ से और नीचे जाएगा, तभी जाके हम यहाँ पर बाय कर पाते हैं और तभी जाके दूसरा सेल कर पाता है। क्योंकि अगर बायर और सेलर दोनों को निकाल दिया जाए तो स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है। इसीलिए यहाँ पर आप प्रेडिक्शन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं कि आपको क्या मूवमेंट मिलेगी। तो मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से 1 और 2 दिन यहाँ से गिरावट भी आ सकती है, जो कि रेड लाइन तक आ सकती है। साथ ही अब 20 डेज मूविंग एवरेज है और स्टॉक यहीं पर आकर रुका
हुआ है तो यहाँ से वापसी भी हो सकती है। इस गिरावट को मैं गिरावट नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था लेकिन रिटेस्टमेंट नहीं आया था। अब यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है, रिटेस्टमेंट यहाँ आएगा और मेरे हिसाब से जितना देर स्टॉक यहाँ रुक रहा है उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके ही ऊपर में ये जो हमने रेड कलर से जोन मार्क किया है ये जोन बहुत क्रूशल है। पीछे आप जाकर मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो आपको दिखाई दे देगा। अब मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ पर रुक रहा है तो बहुत अच्छा है, यहाँ से वापसी करेगा और तेज़ रफ्तार से बाहर निकलेगा तो इस पूरे जोन को पार कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और कल ही जोन को पार कर जाए, ऐसा नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, परेशान मत होइए, अपने पेशेंस को दिखाइए। शेयर मार्केट में ऐसे दिन बार बार आपको आएंगे, कई बार देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको लॉस देखने आना चाहिए। अपना लॉस फिक्स होना चाहिए कि मैं इतना ही लॉस ले सकता हूँ, और गलत जगह पर बाय सेल मत कीजिए। अब यहाँ पर आप बाय करेंगे तो आपको लॉस ही होगा। अगर आप यहाँ पर बाय करते सपोर्ट के ऊपर में तो यहाँ से यहाँ तक का आपको फायदा ही होता। तो सब कुछ अपना डिसीजन है, सही टाइम पे सही लेवल पे डिसीजन लीजिए, तब आपको फायदा अच्छा मिलेगा। वरना ऐसे ही दूसरे को कोसते रहेंगे और अपने इंपॉर्टेंट पैसे को गंवाते रहेंगे, जो कि स्टॉक साई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई रिटेलर अपना आए और पैसा को गंवाए। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि इसका RSI भी 50 के ऊपर है, पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। मूविंग एवरेज भी पॉजिटिव इंडिकेशन में है। अब रह गया ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन में मेरे हिसाब से यहाँ रिटेस्टमेंट होकर और तेज रैली आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। फिर से बता रहा हूँ, आपको बाय सेल करने की कोई भी सलाह नहीं है। सो फ्रेंड्स, आशा है सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।